नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो शुरू करने से पहले कि हमारी ऑनलाइन क्लास मॉर्निंग में जूम ऐप पे सुबह 8 से 10 बजे के बीच में रनिंग में है। अगर आप उससे संबंधित कोई भी क्वेरीज हो, उसके बारे में अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना होगा तो उससे संबंधित जो भी डिटेल्स होगी आपको इस नंबर पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों हम लोगों ने पिछले अभी वीडियो में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने वहाँ पर सामाजिक स्तरीकरण संबंधित कुछ और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने जाति और प्रजाति के संबंध में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था। और अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उसमें दे सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो लगी हुई है वीडियो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो मॉर्निंग में हमारी क्लास चली थी वो क्लास थी हमारा सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रियाएं हैं। प्रक्रियाओं में हम लोगों ने उद्विकास और विकास इसके संबंध में भी कुछ स्टेप्स आगे हम लोगों ने प्रक्रियाओं के संबंध में पढ़ा था। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा सोशल मोबिलिटी यानी सामाजिक गतिशीलता के संबंध में भी हम लोगों ने वहाँ पर जाना था। आइए उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे लेके आए हैं, देखते हैं। उसका पहला क्वेश्चन है, जैसा कि क्वेश्चन है, उद्विकास की विशेषताओं का चयन कीजिए। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस में आपको ये देखना होगा कि उद्विकास से संबंधित कौन सा ऑप्शन है सही। उद्विकास से रिलेटेड उद्विकास होता क्या है, आपको पहले मैं उद्विकास समझा देता हूँ। उद्विकास होता ये है, उद्विकास सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, राइट। उद्विकास में होता है कि कोई भी वस्तु होती है, कोई भी वस्तु, उसमें जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन क्रमवार, धीरे धीरे और एक निश्चित डायरेक्शन में होता है, राइट। मैंने आपको क्या कहा, क्रमवार, एक निश्चित डायरेक्शन और धीरे धीरे प्रक्रिया होती है, यानी धीरे धीरे स्वरूप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या है, उद्विकास होती है। उद्विकास, जैसा कि आपको उद्विकास के वर्ड आप देखेंगे तो उद और विकास, उद क्या होता है, उद्भव और विकसित अवस्था तक, यानी किसी भी वस्तु का अपने उद्भव यानी अपने ओरिजिन पॉइंट से अपने डेवलपमेंट पॉइंट तक क्या होना, परिवर्तन, अपने डेवलपमेंट पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो परिवर्तन की प्रक्रियाएं जो उसे क्या करता है, फॉलो करना होता है, वो क्या कहलाती है, उद्विकास। आपको बताना चाहूंगा उद्विकास का जो कॉन्सेप्ट था वो सर्वप्रथम जैविकीय उद्विकास के नाम से आया था, जिसके जनक चार्ल्स डार्विन महोदय हैं। चार्ल्स डार्विन ने जैविकीय उद्विकास के संबंध में जीवों के विकास को समझाया था। अपनी पुस्तक, उनकी जो बुक्स है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड सेकंड बुक इज द डिसेंट ऑफ मैन, जिसमें इन्होंने उद्विकास को एक बेहतर ढंग से समझाया था। इसी के अंतर्गत इन्होंने उत्तरजीविता का सिद्धांत यानी फिटेस्ट थियरी को क्या किया था, प्रस्तुत किया था। बाद में समाजशास्त्र के संबंध में उद्विकास को प्रयोग करने वाले हमारे हर्बर्ट स्पेंसर महोदय हैं। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय समाज के विकास को समझाने के लिए सामाजिक उद्विकास को बताते हैं। इसके अंतर्गत इन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार मानव शरीर का विकास एक ओरिजिन पॉइंट से शिशु अवस्था, आफ्टर दैट बालक, आफ्टर दैट इसके साथ आप देखोगे प्रौढ़ के किशोर के रूप में, किशोर से फिर प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से फिर युवा अवस्था, और युवा अवस्था से फिर आपका आगे स्टेज क्या होगा, वृद्धावस्था, और फिर लास्ट में क्या होती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये क्या है, विकसित अवस्था को कहीं ना कहीं उद्विकास को शो करता है। इसके साथ ही मैं आपको एक एग्जांपल और भी बताना चाहूंगा उद्विकास के संबंध में। बीजों का यानी जो पौधे का जो विकास होता है, किसी भी पौधा है, जैसे मैं गेहूं के बीज को लेता हूं, बहुत पॉपुलर एग्जांपल है गेहूं के बीज। आपको पता होगा कि आप जो सीड होता है वीट का, वो आप जब जमीन में पड़ता है तो वो एक सीड होता है, यानी संगठित होता है। संगठित से वो क्या होता है, विभिन्न होता है, यानी विभक्त होता है। विभक्त से एक प्लांट निकलेगा, बिल्कुल, प्लांट में फिर पत्तियां आएंगी, स्टेम उसके ग्रो होंगे, इसके साथ ही उसके फल आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, एटसेट्रा। ये सब सारे क्या है, ये सब अचानक या आज ही बीज गिरा और कल ही प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ये ऐसा नहीं होता है। ये प्रक्रिया साल दर साल यानी धीरे धीरे और एक निश्चित दिशा में क्रमबद्ध रूप में क्या होती है, चलती है प्रक्रिया, राइट।
आई होप आपको उद्विकास समझ में आ गया होगा। तो सामाजिक उद्विकास और जैविकीय उद्विकास, राइट। चलिए, पहला ऑप्शन है उद्विकास सदैव सरलता से जटिलता की ओर होता है। यस, बिल्कुल सही है, यानी पहले सरल उसका होता है स्वरूप, फिर जटिल, तो ये भी आंसर सही है। सेकंड ऑप्शन इज उद्विकास निरंतर यानी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एंड स्लो स्पीड, स्लो स्पीड और कंटिन्यूटी एज अ बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इवोल्यूशन, यानी उद्विकास का सबसे अच्छा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है, वो कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी के साथ यहां पर स्लो स्पीड। ओके, तो यहां पर उद्विकास एक निरंतर और धीमी गति से परिवर्तन प्रक्रिया है। नेक्स्ट, उद्विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, डी उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगति को परिभाषित किया जाता है। प्रगति क्या होता है? प्रगति एक प्रकार का विकास है, प्रगति एक प्रकार का विकास है जिसका संबंध लाभ से ज्यादा होता है अपेक्षाकृत हानि से। मतलब इसमें जो विकास होता है वो लाभपूर्ण ही होता है, राइट, कंपेयर टू, ऐसा नहीं कि हानि नहीं हॉस्पिटल, लेकिन हानि के कंपेरिजन में लाभ ही ज्यादा इसमें होती है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रगति जो होता है विकास, अब आप कहोगे सर क्यों विकास नहीं कह सकते हैं? विकास के सिमिलर है लेकिन विकास नहीं होता है। प्रगति किसी निश्चित एरिया में होने वाला विकास होता है। एक एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा इसका। आप प्रगति को ले लोगे, आपने देखा होगा कहीं पे रोड रिपेयर हो रहा हो, रोड की मरम्मत हो रही हो, रोड के जहां पर मरम्मत होता रहता है जिस विशेष क्षेत्र में, वहां पे लिखा जाता है कार्य प्रगति पर है, कार्य विकास पर नहीं है, ये नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, कार्य प्रगति पर है। तो यानी उस पर्टिकुलर एरिया में विकास कार्य चल रहा है, लेकिन विकास जो होता है एक्चुअल में वो विकास सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक यानी किसी बृहद एरिया में होने वाला वृद्धि, वो क्या कहलाता है? विकास। अंडरस्टैंड? विकास और प्रगति में सीमित एरिया, इसका सीमित एरिया होता है, उसका दायरा बृहद होता है, इसमें केवल अच्छाई के लिए विकास होता है, इसमें उसमें अच्छाई और आप कह सकते हो कि इसमें अच्छाई और इसके साथ साथ बुराई भी उसमें शामिल होती है, इस तरीके से। ओके, चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। प्रगति क्या है? प्रगति अच्छाई की ओर परिवर्तन, यस बिल्कुल सही है, इच्छानुरूप परिवर्तन से है, लक्ष्यानुरूप परिवर्तन से। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति और वर्ग के संबंध में कुछ हम तुलनात्मक भेद लेकर आए हैं, आइए देखते हैं। जाति क्या है? एक वर्गहीन समाज है, ध्यान सुनिएगा, जाति एक वर्गहीन समाज है, वर्गहीन समाज है में परिचालित होती है, जबकि वर्ग क्या है? जाति विहीन समाज है। देखिए, वर्गहीन यहां पर नहीं है, यानी वर्ग रहित, यानी जो वर्ग पूर्ण समाज है। जाति में क्या होता? एक सेकंड, जाति वर्गहीन समाज है, जबकि वर्ग जाति विहीन समाज में परिचालित होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसमें जात में वर्ग की विशेषता नहीं होती। जात को वर्ग के संबंध में देखिए, मैंने आपको वीडियो दे दिया है, आप अगर इसके संबंध में तुलनात्मक नहीं परिभाषा जानते हैं तो आप जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। जाति सदैव समृद्ध होता है, जबकि वर्ग सदैव विकृत होता है। ध्यान सुनिएगा, जाति सदैव समृद्ध होता है, जबकि वर्ग सदैव विकृत होता है। नेक्स्ट, जाति के मामले में व्यक्ति की परिस्थिति आरोपित होती है, यानी किसी व्यक्ति पर, जबकि वर्ग में अर्जित होती है। ये आपको सबको पता है। वर्ग आरोपित मतलब जाति को एक बार व्यक्ति को जन्म के समय पर एक जाति मिल गई तो दोबारा उसे परिवर्तित करना असंभव है, जबकि वर्ग में अर्जित पर डिपेंड करता है चीजें, चाहे उपलब्धि आधारित हो चाहे जाति आधारित। जाति के संबंध में भी स्वतंत्रता होती है वर्ग में। जाति के मामले व्यक्ति को ये प्राचीनता को डिनोट करता है जाति, जबकि वर्ग क्या है? आधुनिकता को डिनोट करता है। जाति के मामले व्यक्ति को सर्वाधिक हानि उठानी पड़ती है, जबकि वर्ग में ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही है। अब आपको यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा जो मुख्य अगर भेद अगर आप देखोगे, एक चीज देखिए, मैं आपको देखिए यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, और इसके संबंध में एक सेकेंड, ये क्वेश्चन से इसमें आपको क्या करना था, जो मुख्य भेद है जाति के संबंध में वो आपको यहां पर देखना है।
देखिए यहाँ पर कहा गया है कि वर्गहीन समाज में परिचालित होता है जाति, और वर्ग जाति विहीन में परिचालित होता है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इसके संबंध में अगर आप एग्जैक्ट आंसर देखने का प्रयास करेंगे तो ये आंसर मुझे भी पहले लग रहा था कि ये डाउट इसमें लग रहा था, ये गलत है। ठीक है, वर्गहीन समाज नहीं बल्कि वर्गपूर्ण समाज, इसमें वर्गहीन नहीं होता, वर्ग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जाति में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जाति सदैव समृद्ध नहीं होता बल्कि विकृत होता है सदैव, और वर्ग क्या होता है, समृद्ध होता है। तो ये भी गलत हो गया। जात के मामले में व्यक्ति की परिस्थिति आरोपित होती है और वर्ग में अर्जित होती है। जाति के मामले में व्यक्ति को सर्वाधिक हानि उठानी पड़ती है जबकि वर्ग में नहीं होता। बिल्कुल गलत है सब, दोनों के संबंध में ऐसा कोई बात नहीं होती। इसका आंसर बिल्कुल करेक्टली जो हो जाएगा सी आंसर। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, मुझे भी पहले लग रहा था, मुझे लगता है उपयुक्त सभी होगा, इसकी वजह से मैं यहाँ तक चला गया। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब गलत है। ये ए, बी और डी मैंने आपको ये प्रूव भी कर दिया किसके आधार पर गलत है, तो ये ध्यान रखिएगा, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। यानी जात में आरोपित होती है परिस्थिति जबकि इसमें वर्ग में क्या होती है, अर्जित होती है। मुझे भी लग रहा था बिल्कुल करेक्टली, क्योंकि यही बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर लग रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए देखिए, मैं क्वेश्चंस का कुछ लेवल थोड़ा कम कर दिया हूं। लेवल इसलिए कम किया है क्योंकि आप पूरा वीडियो देखते नहीं हो, ये श्योर है, क्योंकि बड़ा वीडियो जब हो जाता तो आप पूरा देखते नहीं हो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं लेक्चर को लिमिटेड रखूंगा और बिल्कुल सॉलिड रखूंगा, ये भी है। ठीक है, जो भी लेक्चर होगा उसको बिल्कुल पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 आता है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है सामाजिक विकास का कारण नहीं है कौन सा निम्न इनमें से सामाजिक विकास का कौन सा कारक नहीं है। पहला ऑप्शन है आविष्कार, बी ऑप्शन है औद्योगिकरण, सी ऑप्शन है नगरीकरण, और डी ऑप्शन है प्रबंधन। देखिए, सामाजिक विकास एक डेवलपमेंट यानी वृद्धि, समाज में जो भी होने वाली वृद्धि विकास से है। और उस सामाजिक विकास में यहाँ पर सामाजिक समस्याओं के संबंध में जो भी है वृद्धि, समस्याओं के निवारण से, समाधान करने से। ठीक है, यहाँ पर आविष्कार, औद्योगिकरण, नगरीकरण और प्रबंधन। अगर आप इसमें देखोगे तो आपको सामाजिक विकास में कौन सा कार्य यानी सामाजिक विकास में कौन सा योगदान करने वाला स्वरूप इसमें से नहीं है। ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा कि सामाजिक विकास में कौन सा आपको, देखिए आपका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कारक नहीं है। आविष्कार यानी नए आविष्कार होंगे तो समाज में विकास का स्वरूप क्या होगा, स्वरूप में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, औद्योगिकरण, उद्योगों की प्रधानता होगी, नगर विकसित होंगे तो इसके आधार पर क्या होगा, समाज विकसित होगा। औद्योगिकरण क्या होती है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें उद्योग क्या होते हैं, यानी जो हस्तचालित जो उद्योग होते हैं वो यंत्र चालित उद्योगों में परिवर्तित होकर, और उद्योगों का एक बृहद भंडार होता है। ठीक है, उद्योगों का मैंने कहा कि एक बृहद भंडार हो जाता है। औद्योगिकरण में उद्योगों की प्रधानता हो जाती है, जबकि नगरीकरण में अगर आप देखोगे तो नगरों की, यानी नगरीकरण में क्या होता है, गांव क्या होते हैं, गांव परिवर्तित होते हैं नगरों में। ये प्रक्रिया जो कहलाती है वो नगरीकरण, यानी गांव में कमी आएगी, नगर में वृद्धि होगी। ये चीज है। आविष्कार, नए के प्रकार के नए यंत्र उपकरण तैयार होंगे तो इससे भी क्या होगा, समाज का विकास होगा। तो इसमें होगा ए बी सी, ये सही है, कारक है, लेकिन प्रबंधन इसमें क्या होगा, कारक नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। द पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल नामक पुस्तक
किसकी है? तो पहला ऑप्शन है डेविड मैकक्लेलैंड, बी ऑप्शन है डेनियल लर्नर एंड सी ऑप्शन टैलकॉट पार्सन्स। एंड डी ऑप्शन इज कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना चाहूंगा कि कोई नहीं, यहां पर डेनियल लर्नर इसका आंसर होगा बिल्कुल करेक्टली। द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी में इन्होंने नगरीकरण, यानी जो नगरीकरण है, आधुनिकीकरण, उसको समझाया था इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, नगरीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है समाज पर, उसका सकारात्मक और नकारात्मक ढंग से उसे समझाने का प्रयास किया है। मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जो नए हैं, और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे नोटिफिकेशन आपको 1 to 1 मिल जाया करे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो आई विल मीट यू।